नमस्कार। पावर गैलरी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। हम बात कर रहे हैं सत्ता के संघर्ष की। मध्य प्रदेश में इस सत्ता के संघर्ष के नतीजों का दिन मंगलवार था। आज मंगलवार को नतीजे घोषित हो गए। वोटों की जो गिनती हुई उसमें नतीजे चौंकाने वाले आए। चौंकाने वाले कांग्रेस के लिहाज से। कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि जनता बिकाऊ और टिकाऊ और गद्दार के उनके नारे को समर्थन करेगी, लेकिन जनता नकारात्मक नारों के चक्कर में पड़कर उसने वोट नहीं दिया। उसने अपनी लोकप्रिय योजनाओं के आधार पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुना है। वो उम्मीदवार जो पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे, उसमें अधिकांश उम्मीदवार फिर से चुनाव जीत गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर और ज़्यादा मार्जिन से। ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में बहुत एक ऐतिहासिक चुनाव साबित होने वाले हैं। देश की दशा और दिशा इन चुनावों से बदलने वाली है। इस चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है वह पूरी तरह से सामने आई कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी ने अपमानित किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 में हुए विधानसभा के उपचुनाव में मुंगावली और कोलारस का उपचुनाव था, उस वक्त भी उन्होंने अपनी लोकप्रियता को साबित किया था। ये बात और है कि 2019 का चुनाव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर लड़ा गया था, जिसमें सिंधिया की लोकप्रियता कुछ कमजोर पड़ी और वो चुनाव हार गए थे। 2018 के आम चुनाव के बाद जो घटनाक्रम था उसमें सिंधिया राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बन सके थे। ये बात किसी से छुपी नहीं और टकराव शायद वहीं से चालू हुआ था। खैर, उस टकराव की बात फिर कभी, लेकिन जो चुनाव के नतीजे हैं वो ये बताते हैं कि नकारात्मक प्रचार मतदाताओं को पसंद नहीं आता। मतदाता हमेशा सकारात्मक वोटिंग करने के पक्ष में रहता है और सकारात्मक मुद्दों के साथ वह सरकार चुनता है। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में जो लोकप्रिय योजनाएं बंद हुई उसने उनकी लोकप्रियता को उभरने नहीं दिया। कमलनाथ एक अलोकप्रिय नेता के रूप में सामने आए। इतनी जल्दी सत्ता गंवा देना और सत्ता के साथ अपना जो है प्रभाव भी स्थापित ना कर पाना शायद किसी भी नेता के लिए ये कष्टकारक होता है। कमलनाथ की अगली राजनीति क्या होगी, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा, क्योंकि वो खुद कहा करते थे कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख आती है। हो सकता है 11 तारीख को वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा करें या विधायक दल के नेता का पद छोड़ने की घोषणा करें। विधायक दल की बैठक कल बुधवार को 11 नवंबर को बुलाई गई है। इस बैठक में संभवतः नए विधायक दल के नेता का चुनाव हो या फिर कोई एक प्रस्ताव पारित करके दिल्ली भेजा जाए। इस पार्टी चुनाव हारी क्यों, इसके बारे में दिग्विजय सिंह जी कह चुके हैं कि वो उसकी समीक्षा करेंगे। ये ऐसा जवाब है जिसकी समीक्षा कभी होती नहीं है, जिसके अनुसार कभी सुधार होते नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुरैना जिले में वह अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज क्यों नहीं करा पाई। जिले सबसे ज्यादा 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव मुरैना जिले में ही थे। 5 में से 1 सीट जौरा की वही भारतीय जनता पार्टी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। 4 सीटें उससे दूर चली गई हैं, या तो बहुजन समाजवादी पार्टी के पास जा रही हैं या कांग्रेस पार्टी के पास जा रही है। मुरैना जिले के ये सारी सीटें जो है मुरैना संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिसका नेतृत्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करते हैं। आप याद करिए, चुनाव प्रचार के दिनों को नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर बार बार शिवराज सिंह चौहान मंच से कहा करते थे कि इस जिले की जीत नरेंद्र सिंह तोमर के हाथ मजबूत करेगी। नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव वहां हारी है पार्टी, तो उनको क्या खामियाजा भुगतना है नहीं भुगतना है ये पार्टी को तय करना। लेकिन एक चीज बहुत स्थापित हुई है, सामने भी आई है कि मुरैना जिले में तोमर घार और सिकरवारी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं दिया, उसने साथ दिया कांग्रेस पार्टी का। नरेंद्र सिंह तोमरों के नेता के रूप में, ठाकुरों के नेता के रूप में अपनी पकड़ कमजोर कर चुके हैं। ये बात भी इन चुनाव नतीजों से सामने आती है। हम अगले कड़ी में हम सिलसिलेवार आपको सत्ता के संघर्ष में सीटों के नतीजों की समीक्षा कर बताने की कोशिश कर। बहुत बहुत धन्यवाद।